नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IQ हाइक साइंस में। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, NEP 2020 के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, अर्थात कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज हम NEP के प्रमुख बिंदु देखेंगे। NEP का लक्ष्य क्या है वो जानेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में योगदान क्या रहेगा वो जानेंगे। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण। नंबर 5, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन। नंबर 6, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव। नंबर 7, शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार। आदि बिंदुओं के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। NEP 2020 के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। नंबर 1, शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नंबर 2 पॉइंट क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों और क्या बात कही गई है, देखते हैं। नंबर 3 बात क्या कही गई है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। नंबर 4 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है NEP के लक्ष्य हैं, अर्थात NEP के माध्यम से क्या क्या लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, अर्थात क्या क्या लक्ष्य होंगे। नंबर 1, NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यानी GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी बात क्या कही गई है दोस्तों, नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, तीसरी बात कही गई है तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। नंबर 4 बात क्या कही गई है इसमें, इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का फर्स्ट पॉइंट है 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उपलब्धता सुनिश्चित करना। नंबर 2 बात कही गई है 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नंबर 2 बात कही गई है इसमें प्रारंभिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा को संरेखित और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 3 बात कही गई है ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। नंबर दूसरी बात क्या कही गई है इसमें, स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषाओं के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नंबर तीसरी बात कही गई है, बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज ISL को देश में मानकीकृत किया जाएगा। नंबर फोर्थ क्या है, NEP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन नेशनल मिशन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दूसरी बात क्या कही गई इसमें, राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन को क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव, अर्थात NEP में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन से जुड़े सुझाव क्या क्या होंगे। NEP 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नंबर दूसरी बात कही गई है इसमें, इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कक्षा और विज्ञान पाठ्यक्रम गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। नंबर चौथी बात कही गई है, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ स्कूल एजुकेशन NCFSE 2020-21 तैयार की जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, शिक्षण प्रणाली से जुड़े सुधार, अर्थात NEP के माध्यम से शिक्षण प्रणाली में क्या क्या सुधार होंगे उसके बारे में क्या बात कही गई है देखते हैं। पहली बात कही गई है शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन, समय समय पर लिए गए प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति आदि। नंबर दूसरी बात कही गई है इसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, तीसरी बात कही गई है दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के प्रादर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCFTE 2021 का विकास किया जाएगा। नंबर फोर्थ बात कही गई है इसमें वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता
4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यह आपके लिए क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति ने किसकी अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? कमेंट करके बताइएगा तथा सेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।